नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टियर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एडुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एडुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं विष्णु सर आपका स्वागत करता हूं एसएससी के पीवाईक्यू में। आज ये आखिरी क्लास है और मुझे पूरी आशा है कि अभी तक आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर को 2 बार 3 बार देखा होगा, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप होकर रहे। आप पहले से ये पता आपको रहे कि हाँ, इस सेक्शन से प्रश्न ज्यादा आते हैं, ये सेक्शन पे मुझे ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करना है। हालांकि जीएस का हर पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन कोशिश ये करना है कि जिससे प्रश्न ज्यादा आते उसको थोड़ा ज्यादा करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तब तक क्लासेस को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और जितने भी लोग लाइक करना है, ठीक है, और शेयर वेयर तो लगातार आप लोग करते रहिए। चलिए, पहला सवाल आज का ध्यान दीजिएगा। आज का पहला सवाल आपके सामने है। भारत में बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना पीएम गति शक्ति में कितने घटक शामिल हैं जिन्हें इस परियोजना के इंजन कहा गया है? कितने घटक शामिल हैं इसमें? तो 7 घटक शामिल हैं। कितने घटक? 7 घटक। मौर्य स्तंभ शीर्ष देश में पाया गया था, जिसे सिंह शीर्ष यानी कि लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। कहां पर पाया गया था? तो सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री भी थे। नाम बताइए क्या था उनका? तो नाम था बसवन्ना। क्या नाम था? बसवन्ना नाम था, जो कि पहले जैन थे और 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है? बताइएगा, पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो टैक्स पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए
योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था? कब? 2014 में। कब? 2014 में। नेक्स्ट 1931 में ऊष्मागतिकी का 0वां नियम दिया गया था, 0 नियम। शब्द किसने दिया था? जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य होते हैं तो वे आपस में भी साम्य होते हैं। ठीक है, बताइएगा इसका ये देने वाले कौन थे? ऊष्मागतिकी का 0वां नियम, 0th थ्योरम किसने दिया था? तो रॉल्फ ए फाउलर ने, राल्फ एच फाउलर ने दिया था। फाउलर ने दिया था। नेक्स्ट, भारतीय मुक्केबाजों डैश ने फरवरी 2022 में सोफिया बुल्गारिया में आयोजित 73वें स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान से, क्या आंसर होगा? ध्यान से आंसर करिए। तो क्या हो जाएगा? निखत जरीन। क्या हो जाएगा? निखत जरीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उसमें क्या होता है? जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उसमें क्या होता है? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उसमें क्या होता है? चारों ऑप्शन को ध्यान से। तो अस्टोमी छिद्र खुल जाते हैं, जो अस्टोमाटल जो आपको ये होता पोर्स होता है वो खुल जाता है। नेक्स्ट, पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन? पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? तो पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? सारंगी से है। किससे है? सारंगी से है। नेक्स्ट आते हैं 2022 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है जिसका उद्देश्य आवेदक के लिए ऋण आवेदन और संवितरण प्रक्रिया को आसान बनाना है? वो कौन सा आपको पोर्टल है? ध्यान से इसका आंसर करिएगा। तो जन समर्थ है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? कौन सा वो संविधान संशोधन था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। ध्यान से। नेक्स्ट आइएगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? बताइए, अगर ध्यान से पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का जो 1916 में हुआ था। कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? जाके प्रीवियस में दिखेगा, इसका आप लोग को आंसर भी मिल जाएगा और आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जानकी प्रसाद। कौन? जानकी प्रसाद। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहां पर है? राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहां पर स्थापित है? ध्यान से। तो ये नई दिल्ली में है। कहां पर है? तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रतिलंबित करने या कम करने की शक्ति है? किसके पास ये शक्ति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है आर्टिकल 72 के अनुसार। आर्टिकल 72 में। नेक्स्ट, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित थे? फर्ग्यूसन कॉलेज, बताइएगा। फर्ग्यूसन कॉलेज से संबंधित थे बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक का संबंध था फर्ग्यूसन कॉलेज से। नेक्स्ट, यदि ताहिती के दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा? यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होता है? औसत से कम और देर से मानसून आएगी। औसत से कम और देर से मानसून आएगी। सुनिएगा ध्यान से। अब जो भी विद्यार्थी, ध्यान से सुनिएगा कि जो भी एसएससी के विद्यार्थी हैं जिनको जीएस में डर है या फिर जो जीएस में कम नंबर आता है या जिस कारण मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, तो उनके लिए ज्ञान सर एडुकेशन एप्लीकेशन पे, आपको एडुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और यहीं पे आपको ये बेच मात्र 100 रुपए में मिल रहा है। अगर इस बेच का कीमत एप्लीकेशन पे 200 दिखेगा तो आप लोग ज्ञान सर क्या कीजिएगा? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सर, गैप नहीं देना है, ठीक है? गैप नहीं देना। ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करिएगा, 50% का डिस्काउंट होकर के आपको 99 या 100 में मिल जाएगा। इसी एप्लीकेशन पे आपको मात्र 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट का भी बैच इसमें शामिल है, मतलब आ चुका है।
आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। अगर इसका भी कीमत आपको 100 रुपए दिखता है, 100 रुपए, तो आप ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करिए, आपको 50% का डिस्काउंट यहां भी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों पेज को लेके आप मात्र 5 से 6 आवर हमारे साथ ध्यान दीजिए। आप मात्र 5 से 6 घंटे, आपका जीएस में जो स्कोर होगा वो बूस्टअप होगा, वो निश्चित तौर पे होगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ लेकर के 100 रुपए तो बड़ी बात है नहीं, आप लेकर के ट्राई जरूर करिए आप एक बार। नेक्स्ट, यौगिक और उनके या उसके गलनांक का या के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही हैं? एसिटिक अम्ल, क्या उसका गलनांक इतना है? एथेनॉल इतना, क्या सही है? जवाब दीजिएगा आप लोग। तो दोनों का दोनों, ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है। नेक्स्ट, प्रश्न में दो कथन है, जिसमें पहला अभिकथन है, दूसरा कारण है। सही विकल्प चुनने में उनका उपयोग कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ब्रिटिश के दौरान भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया, जिससे व्यापार संतुलन का अधिशेष हो गया। कारण कहता है कि व्यापार संतुलन के अधिशेष का उपयोग भारत के विकास और उत्थान के लिए किया गया था। बताइएगा, ए सत्य है, आर असत्य है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। क्या आंसर दीजिएगा इसका? तो ए सत्य है बट आर असत्य है। नेक्स्ट, नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? नल चरितम का संबंध किससे है? कथकली से। कथकली केरल, सत्रिया असम, कथक यूपी, ओडिशा ओडिसी। ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट, सेवरोय की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? सेवरोय की पहाड़ियां कहां है? सेवरोय की पहाड़ियां कहां है? तो तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है सेवरोय की पहाड़ियां, और ये पूर्वी घाट में पड़ता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में वन प्रबंधन नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइएगा। राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंधन नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से इसको ध्यान से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो 1988 में। कब से? 1988। भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो गई है? तो यहां पर कैसी है? शिक्षित बेरोजगारी है, लोग पढ़े लिखे बेरोजगार यहां पर हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है कि पर्सनल लॉ संहिताकरण और देश के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा। तो 1956। कब? 1956। तो ये था आपका, क्योंकि लास्ट सेट में मात्र 25 ही क्वेश्चन था। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग पूरा एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज आखिरी क्लास है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जितने भी अभी तक क्लासेस हुए हैं उनको 2 बार देख चुके होंगे। जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूँगा, तो आप लोग का एसएससी का एग्जाम काफी सामने है। आप लोग लगातार प्रीवियस ईयर को एक बार जरूर देखिए, साथ ही साथ एक बार इस बेच का यूज जरूर करिए आप, क्योंकि देखिए जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप इसको यूज में नहीं लाएंगे, तब तक आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हालांकि हमारा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो प्लेटफॉर्म है, ये जीएस के लिए जाना जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि हर बार, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, हर बार हर पीसीएस में आपको यहाँ का पढ़ा हुआ टॉपर जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो आप एक बार यूज करिए, क्योंकि बाकी जगह पर आपको तो रेलवे पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कंप्लीट जीएस का ही प्लेटफॉर्म है, जहां पे जीएस के लिए एक बेहतरीन कोर्स डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। तो मुझे पूरी आशा है कि बातों को आप समझेंगे और एक बार ना एक बार यूज जरूर करेंगे। इसके साथ आपको आगे रेलवे का भी बेच है, आप उसे भी एक बार यूज जरूर करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।